इज ड्राइविंग? कौन है भाई छाती के अंदर जाने के लिए तैयार? ये ट्रक वाला को पहले जाना है दुनिया में। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो कॉम्पोजिशन खोजते हैं पहले अपन, क्योंकि कॉम्पोजिशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम लोग का आर्टवर्क कैसा लगेगा। एंड कॉम्पोजिशन हर जगह है दुनिया में। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, तो ये कॉम्पोजिशन है। कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी? कहीं भी देखो दुनिया में हर जगह कॉम्पोजिशन है। बस देखने का तरीका थोड़ा बदल लोगे तो हर जगह आर्टवर्क दिखता है। किसी के चलने में, किसी के बोलने में, किसी के खड़े होने में, पेड़ कहाँ पे है, ये रास्ते कहाँ पे हैं, हर चीज़ में कॉम्पोजिशन है। और सब कुछ एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम लोग कॉन्शियसली कितनी चीज़ें सोच रहे हैं और सब कॉन्शियसली कितनी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आर्ट इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस प्लस सब कॉन्शियसनेस। आई फील कि सिर्फ कॉन्शियस होने से आर्टवर्क नहीं बनता, क्योंकि कॉन्शियसनेस पे स्किल नज़र आती है। कॉन्शियसनेस स्किल को दर्शाता है, और स्किल आप बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, बट वो कॉन्शियस होगा। बट जब चीज़ें सब कॉन्शियस हो जाती हैं और कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन होता है, तब वो स्किल या कोई क्राफ्ट वर्क या एक पिक्चर आर्टवर्क बनती है। क्योंकि सब कॉन्शियसनेस कनेक्ट होता है इंसान से, सब कॉन्शियसनेस कनेक्ट होता है थॉट से, और वो सब कॉन्शियसनेस किसी भी स्किल के बियॉन्ड है। स्किल कोई भी सीख सकता है, एक टाइम लगा के अपनी स्किल को निखार सकता है, सुधार सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। बट सब कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्किल के बियॉन्ड जाना ज़रूरी है। सब कॉन्शियस के लेवल पे चीज़ों को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, और वो डिपेंड करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट। जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है। ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोस मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। इसलिए आज जो स्पॉट जाके हम पेंटिंग बनाएंगे वो हमारा एक कॉन्शियस डिसीज़न होगा, लेकिन जिस कॉम्पोजिशन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे या जिस कॉम्पोजिशन में हम आर्टवर्क खोजने की कोशिश करेंगे इस नेचर में, वो सब कॉन्शियस का पार्ट है। कभी भी हम कॉन्शियसली नेचर में जल्दी से कॉम्पोजिशन नहीं खोज सकते। नो डाउट बहुत सारे टेक्निक्स हैं कॉम्पोजिशन को सही करने के, लेकिन जब आप सब कॉन्शियसली कॉम्पोजिशन खोजते हो तो अपने आप एक इंस्टिंक्ट आता है कि ये सीन कैसा लगेगा। क्योंकि जितने भी कॉम्पोजिशन के रूल्स हैं ना, वो हर किसी पे लागू होते हैं। हर कोई वो रूल्स सीख सकता है, हर कोई रूल्स वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब आप इंस्टिंक्ट के बेस पे काम करते हो, सब कॉन्शियसली कॉम्पोजिशन को खोजते हो, तो वो रूल्स के बियॉन्ड आप काम करते हो। फिर ये नहीं मायने रखता कि वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फिर आप रूल्स तोड़ के काम करते हो। बट क्योंकि वो कॉम्पोजिशन आप फील कर रहे थे सब कॉन्शियसली, तो वो कॉम्पोजिशन फिर व्यूअर तक पहुंच जाती है, व्यूअर से कनेक्ट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई आर्ट इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस प्लस सब कॉन्शियसनेस। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। जितना भी धूप है, ठीक है, स्टैंड लगा के पेंट वगैरह सब निकाल के उसको सेट करने में ही मौत आ जाएगा थोड़ा सा। इसलिए आउटडोर स्टडी के लिए ठंडी का मौसम सबसे बढ़िया है।
तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। यहाँ पे अब इंसानों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। जब तक यहाँ पे इंसान नहीं थे तब तक ये जगह में बहुत शांति थी। अब जब से यहाँ थोड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू हुआ है, ये जगह बर्बाद होते जा रहा है। जहाँ जहाँ इंसान पहुँचे हैं वो जगह बर्बाद हुई ही है। अभी हम लोग ये गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, उससे भी बर्बाद हो ही रहा है। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस यही है कि जो कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम। जानवर कम से कम यहाँ पे शांति रखें जंगल में। तो यहाँ पे कई सारे कॉम्पोजिशन हमको मिल सकते हैं। जैसे ये एक सीन हो सकता है पहाड़ वाला। पहाड़ तो हर जगह है खैर, लेकिन उसके साथ कैसा क्या एंगल रखें कि वो अच्छा लगे। तो जब तक सबकॉन्शियसली दिमाग को कोई चीज़ पसंद नहीं आ जाती, अपने को वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे सीन हो सकता है, यहाँ एक सीन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। भैया मैं तेरे को कुछ कुछ वर्ड्स बोलूँगी और जो तेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आएगा तेरे को वो बोलना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। आर्टिस्ट। रेयांश राहुल। कलर। ब्लू। पैलेट। पैलेट वर्स। ऑयल। सीजर सेंटोस। वाटर कलर। ट्रांसपेरेंसी। ग्रीन। नेचर। रेड। खून। माहौल। कुदरत। ब्रश। ऑयल ब्रशेस। पेस्टल्स। ड्राई पेस्टल। शेड्स। वैल्यूज। फाइनली यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन मेरे को दिख रहा है, ये अच्छा लगेगा पेंटिंग में। इसमें अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये वाला स्पॉट, इसको बनाते हैं। नाइस। सो शुरू करते हैं। लेट मी टेक आउट सम पेंट्स। टेंशन तब तक है जब तक पैलेट पे पेंट ना हो। एक बार पैलेट पे जब पेंट निकल जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती पेंटिंग करने से। क्योंकि जब तक पेंट नहीं निकले हैं, और ऑयल के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब तक पेंट बाहर नहीं है तब तक रेजिस्टेंस मिलता है कि क्या करें नहीं करें, कैसे करें। एक बार जब ट्यूब्स खुल जाते हैं और पेंट पैलेट पे लग जाता है ना, तब शुरू होता है सारा खेल।
यहाँ पे बनाऊँगा मैं पेंटिंग थोड़ा सा बीच में। उसके अलावा साइड में मैं थोड़ा सा सबकॉन्शियस, जिस चीज़ को, जिस फ़िलॉसफी को मैं फ़ील करता हूँ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उसके ऊपर मुझे काम करना है। ओके, सो आई फील यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं पूरे आखिर तक पेंटिंग को ना बनाऊँ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ूँ साइड में। नेचर में जितना दिखता है ना, उससे ज़्यादा एक्चुअल में डार्क होता है चीज़। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब भी नेचर में बैठते हैं तो सनलाइट की वजह से हर चीज़ बहुत ब्राइट सी लगती है, लेकिन वो चीज़ हम अगर कॉपी करने का ट्राई करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नेचर की लाइटनेस को मैच नहीं कर सकते। सो उसके लिए एक चीज़ होता है कि हमें नेचर को कॉपी नहीं करना है, हमें नेचर को ऑब्जर्व करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी समझना कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्विंग द नेचर एंड कॉपिंग द नेचर। नोबडी कैन कॉपी द नेचर, नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन कॉपी द नेचर। हम नेचर को बस ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम नेचर को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नेचर में जितनी डार्कनेस, जितनी लाइटनेस नेचर हमें देती है, कोई भी अपने कैनवास पे, पेपर पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे ला ही नहीं सकता। इसीलिए ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि कोई चीज़ एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। कोई डार्क है, कोई लाइट है, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, वो हमारा कोशिश है अपने स्क्रीन पे, अपने पेपर, कैनवास पे लाने का। तो वी आर नॉट कॉपिंग द नेचर, वी आर ऑब्जर्विंग द नेचर। आप नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टवर्क को देखते हो, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब बातें जब हम लोग समझते हैं तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है पेंट करने का, फिर हमें और ज़्यादा मज़ा आता है क्रिएट करने का, फिर हम और ज़्यादा समझ पाते हैं कि नेचर का थॉट क्या होगा। हम नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने की कोशिश करते हैं। अब जिस स्टेज में हूँ मैं पेंटिंग के ना, ये सबसे मेरा फेवरेट स्टेज है, क्योंकि अभी रफली हमने सब कुछ लगा दिया, कहाँ पे क्या आएगा, क्यों आएगा,
डार्कनेस लाइटनेस रफली हमने एक बार चेक कर लिया। अब हमारा असली काम शुरू होता है थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करने का। अभी तक तो हम एक क्विक ग्लांस में चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब जब हम थोड़ा सा एक अंदर स्टेज में जाते हैं तो पेंटिंग थोड़ी निकलनी शुरू होगी अब, और अब एक्चुअल में मज़ा आना शुरू होगा। तो ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है आर्ट वर्क को बनाने का, ऑयल पेंटिंग के केस में। हेलो माय आर्ट फैमिली, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग की एक छोटी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग आर्ट की फील्ड में एज ए टीचर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं या एज ए टीचर आप काम शुरू करना चाहते हैं, हमारी एक ट्रेनिंग रन होती है द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे जितने भी आर्ट के मेंटर्स हैं, आर्ट के टीचर्स हैं, जो आर्ट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आर्ट प्रेन्योर लेवल पे काम करना चाहते हैं, एज एन आर्ट टीचर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस के एंगल से, जहाँ पे आप सेलिंग, मार्केटिंग, बिजनेस के बाकी एस्पेक्ट, एड्स वगैरह कैसे रन किए जाते हैं, सोशल मीडिया को कैसे संभाला जाता है, बिजनेस के एंगल से वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं।
द ब्रांडेड आर्टिस्ट की सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उस पेज पे एक फॉर्म भी दिया गया है, उस फॉर्म पे कुछ सवाल पूछे गए हैं ताकि हम आपके बारे में और जान सकें। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं या जो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं या एज एन आर्ट टीचर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एज एन आर्ट टीचर से मेरा मतलब है सारी चीज़ें, आप ड्राइंग सिखाते हो, स्केचिंग सिखाते हो, आप मंडाला आर्टवर्क सिखाते हो, आप मेहंदी या टैटू या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों को सिखाते हो, किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे आप चीज़ों को, अपने एजुकेशन को शेयर करते हैं, भले आप ऑनलाइन सिखाते हो, ऑफलाइन सिखाते हो, ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इन व्यक्तियों में से आते हैं, या तो आप ऑलरेडी कर रहे हो या तो आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इस प्रोग्राम की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। उस पेज पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। एंड अगर आपकी क्राइटेरिया हमारी रिक्वायरमेंट से मैच होती है तो हम आपको इनवाइट करेंगे अगले लॉन्च में। उस लॉन्च में सारी डिटेल्स फिर मेंशन करी जाएगी कि कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको लाइव शेयर करी जाएगी। कोई भी सवाल हो आप लाइव पूछ भी पाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीवीए ट्रेनिंग का, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करी गई है। और आपको लगता है कि आप इसके लिए परफेक्टली फिट हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा सो दैट जब इसका लॉन्च किया जाए तो आपको इन्विटेशन हमारी टीम की तरफ से आ जाए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव आर्ट, लिव आर्ट।